सीटी स्कैन में एपिड्यूरल हेमाटोमा और सबड्यूरल हेमाटोमा को कैसे पहचानें, तो आज हम इसी पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए, हेड इंजरी के बाद सीटी स्कैन में एक ब्लीडिंग दिखती है, ठीक है। ये हेड इंजरी के पेशेंट हैं, इसमें ये ब्लीडिंग दिख रही है। अब इसको हम कैसे पता चलेगा कि ईडीएच है कि एसडीएच है, ठीक है। तो देखो, ये दो इमेजें हैं, ठीक है, एक ये है एक ये है। इसमें ये है ईडीएच, ये है एसडीएच, सबड्यूरल हेमाटोमा और एपिड्यूरल हेमाटोमा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सीटी स्कैन में कैसे पहचानेंगे, उसके कुछ तरीके लेके आए हैं, वो हम आपको बताते हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, पहले तो हम इसकी वो देख लेते हैं कि इसमें जो लेयर होती हैं उसके बारे में जान लेते हैं। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि बोन, ये देखो, ये है बोन, स्कैल्प के बाद बोन आती है, बोन के बाद आता है तुम्हारा ड्यूरामेटर, ठीक है। उसके बाद आती है लेयर एरेक्नोइड लेयर, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे लास्ट में आती है पिया मेटर, ठीक है। ये तुम्हारी ब्रेन की लेयर हो गई, बोन हो गई, बोन के बाद ड्यूरामेटर बाद एरेक्नोइड के बाद पिया मेटर, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं एपिड्यूरल में लोकेशन क्या है, यानी ये कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, ठीक है। बिटवीन स्कल एंड ड्यूरामेटर, यानी कि ये बोन हो गया स्कल, ठीक है। स्कल और ड्यूरामेटर के बीच, यानी ये वाला जो क्लॉड है, ये जो दिख रहा है आपका वाइट, ये बोन, ये हड्डी होगी, ठीक है। बोन और ड्यूरामेटर के बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। ऐसे हम सबड्यूरल हेमाटोमा में देख लेते हैं लोकेशन क्या है, बिटवीन ड्यूरामेटर एंड ब्रेन सरफेस। देखिए, यानी ये होगी ड्यूरामेटर और एरेक्नोइड के बीच में जो ये स्पेस होगा उसी में ये ब्लीड होगा, ठीक है। ये इसकी लोकेशन हो गई। अब हम देख लेते हैं आगे क्या है। अब देखते हैं कॉज क्या है। यूजली एपिड्यूरल में कॉज क्या है ये देखते हैं, ठीक है। यूजली आर्टरी ब्लीडिंग, यानी कि इसमें आर्टरी जो रहती है, ठीक है, आर्टरी की ब्लीड या पंचर या फटने से ये क्लॉट बन जाता है, ठीक है। मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, ठीक है। कॉमन क्या है इसमें, ट्रॉमा के पेशेंटों में ये होता है ज़्यादा, ये दोनों ही ट्रॉमा के पेशेंट में होते हैं, लेकिन इसमें ये फ्रैक्चर होना कॉमन है, ठीक है। और देखते हैं इसमें क्या है सबड्यूरल हेमाटोमा में कॉज क्या है। वीनस ब्लीडिंग, यानी कि इसमें जो है वेंस जो होते हैं उसमें उसको पंचर या फट जाने से ही ये ब्लीड होता है, ठीक है। और देखते हैं आगे क्या है। आगे है सिटी में क्या दिखेगा, ठीक है। सिटी में कैसे पहचानेंगे, एपेरियंस क्या है इसका। एपिड्यूरल हेमाटोमा में एपेरियंस क्या है इसका, बाई कन्वेक्स, यानी लेंस शेप में हाइपर डेंस कलेक्शन है ये। देखिए, ये जो आपको वाइट दिख रहा है ना, ये वाइट अगर दिख रहा है सिटी स्कैन में, तो इसकी जो है डेंसिटी क्या होगी, हाइपर डेंस होगा ये, HYPER, हाइपर डेंस, ठीक है। और ये क्या है, बाई कन्वेंस शेप में, देख रहे हो ये शेप इसके, एक मिनट, ये देख रहे हो शेप, ये ऐसे ये आया और ऐसे ये आ रहा, ठीक है। यानी कि बाई कन्वेंस शेप में हो गया है, जैसे नींबू नहीं होता है ऐसे लंबा लंबा नींबू, इसी आकार में हो। और इसमें क्या है सबड्यूरल में देखते हैं अपीयरेंस क्या है, क्रिसेंट शेप हाइपर डेंस लीजन। देखो, ये है इसमें सबड्यूरल में, ये ऐसे आ रहा, यानी कि ये ऐसे चांद की तरह बन रहा है, क्रिसेंट सिंग ये हो गया, ठीक है। यानी कि इनकी मेन पहचान ये शेप से ही होती है। इसमें ईडीएच में जो है, ईडीएच में ये तुम्हारा बाई कन्वेंस लेंस की तरह शेप दिखेगी इसकी, ठीक है। इसमें क्रिसेंट शेप रहेगी, यही मेन पहचान होती है ईडीएच और एसडीएच की। और इसमें एक पॉइंट देख लेते हैं, डज नॉट क्रॉस सूचर लाइन, यानी एपिड्यूरल में क्या करेगा, ये जो सूचर होगा, सूचर है उसको क्रॉस नहीं करेगा। जैसे कि मान लो कि ये एक सूचर ये हो गया, एक सूचर ये हो गया, एक सूचर ये है, एक सूचर ये, यानी ये जो है ये क्लॉट है, ये इसको सूचर के आगे इधर तक नहीं जाएगा या इधर तक नहीं जाएगा। जबकि सबड्यूरल हेमाटोमा में क्या है, कैन क्रॉस सूचर लाइन, यानी कि सूचर लाइन को क्रॉस कर सकता है। जैसे मान लो ये सूचर लाइन हो गई, 1 2 3 4, मान लो ये, अगर ये यहाँ पे ब्लीड है तो ये ऐसे सूचर क्रॉस कर सकती है, ठीक है। तो ये पहचान है इसकी कुछ, ठीक है। अब हम देख लेते हैं सारणी में, थोड़ा एक सारणी बनी हुई है उसको देख लेते हैं। रैपिड में शेप क्या है, लेंस बाई कन्वेंस, ये देख रहे हो ऐसे लेंस की तरह बाई कन्वेंस है ईडीएच में, ठीक है। और इसमें क्रिसेंट सिंग, ये देख रहे हो ऐसे सिंग दिख रहा है, यानी बनाना के शेप के जैसा, और ये चांद, हाफ चांद के जैसा शेप है इसमें एसडीएच में। और इसमें देखते हैं और क्या है, सूचर लाइन डज नॉट क्रॉस, यानी इसमें क्रॉस नहीं होगा, इसमें क्रॉस सूचर हो सकता है, ठीक है। और इसमें सोर्स क्या है, इसमें आर्टरी पंचर या फट जाने से ब्लीड होता है। इसमें वीनस, यानी कि जो वेन होती है उसमें फटने से होता है, ठीक है।
बस यही चीज़ें हैं। और फ्रैक्चर में देख लेते हैं फ्रैक्चर क्या हो सकता है। फ्रैक्चर इसमें कॉमन है, यानी ईडीएच में कॉमन है, ज़्यादातर चांस रहता है कि फ्रैक्चर हो सकता है। फ्रैक्चर हो इसमें लेस यानी कम चांस रहता है फ्रैक्चर हो, बाकी हो सकते हैं दोनों में।